वेलकम फ्रेंड्स। तो ये हमारी 7th वीडियो है पाइथन प्रोग्रामिंग सीरीज़ की, और इससे पहले वीडियो नंबर 6 में हमने कुछ क्वेश्चंस के लिए हमने प्रैक्टिस करी थी जो मेनली रिलेटेड थे आपके कंडीशनल स्टेटमेंट्स एंड लूपिंग से। तो इस वीडियो में भी कुछ और क्वेश्चंस हम यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं, और अगर आपने प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो पूरी जो प्ले लिस्ट है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, आप वहाँ पर जा सकते हैं। सिंपली ऊपर आप आई बटन पर भी क्लिक कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर भी कुछ और क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि एक नंबर को हमने चेक करना है कि कोई नंबर आपका प्राइम है या नहीं है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा चेक वेदर अ नंबर इज प्राइम और नॉट। अब देखिए, प्राइम नंबर्स के बारे में शायद आपको पता है, प्राइम नंबर्स के हमेशा दो ही फैक्टर्स होते हैं, एक 1 होता है और दूसरा वो खुद ही होता है, यानी कि केवल दो फैक्टर्स उसके होते हैं। तो इसी लॉजिक को हम यहाँ पे देखेंगे, इसी लॉजिक की मदद से इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो यूज़र से एक नंबर हम रीड कर लेते हैं जिसको हमने चेक करना है। तो मैंने कहा इंट इनपुट एंटर द नंबर हमने यूज़र से पूछा, एंड देन सिंपली अब देखिए एक लूप हम यहाँ पे रन करेंगे। तो फॉर एक्स इन रेंज, और ये जो आपका लूप होगा ये आपका जाएगा 1 से लेकर उस नंबर तक। फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमने नंबर 8 दे दिया, 15 दे दिया, तो यहाँ पे जो भी हम नंबर देंगे, अभी तो हमने यूज़र से लिया है तो a+1, ताकि उस नंबर तक ये चले, क्योंकि +1 हम करेंगे तभी उस नंबर तक जाएगा। मान लीजिए हमने 5 लिया तो 1 to 5 अब ये लूप चलने वाला है। तो यहाँ पे हमने सिंपली क्या करना है, हमने केवल काउंट करना है कि कितने टाइम्स ये कंप्लीटली यहाँ पे डिवाइड होता है, या रिमाइंडर हमको 0 देता है। तो काउंट में यहाँ पे 0 ले लेता हूँ, एंड यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अगर इफ़ जो हमारा नंबर है उसका हम मॉड्यूलस निकालते हैं सिंपली x से, और यहाँ पे अगर हमको मिलता है 0 तो सिंपली हमने काउंट को बढ़ा देना है। तो काउंट इक्वल्स टू काउंट +1। अब मान लीजिए यहाँ पे हमने 5 दिया, तो अगर हम यहाँ पे 5 देते हैं तो 5 क्या होगा, सबसे पहले 1 से कम्प्लीटली डिवाइड होगा, 0 रिमाइंडर आएगा, एंड देन आपका 2 से नहीं हो रहा, 3 से नहीं, 4 से नहीं, 5 से दोबारा 0 आएगा। तो काउंट की वैल्यू कितनी हुई, काउंट की वैल्यू 2 हुई, केवल 2 ही बार वो कम्प्लीटली डिवाइड हुआ है, और जो नंबर 2 ही बार केवल डिवाइड होता है 1 से लेकर अपने आप तक, तो वही हमारा प्राइम भी होता है। तो सिंपल सा इसका लॉजिक है। तो इसके बाहर हम लिख सकते हैं इफ़ अगर काउंट की जो वैल्यू है, अगर इफ़ काउंट इक्वल्स टू 2 हमारा होता है तो हमने यहाँ पे प्रिंट कर देना है इट इज़ प्राइम, वरना सिंपली एल्स में यहाँ पे डाल सकते हैं नॉट प्राइम। तो देखिए सिंपल सा हमारा लॉजिक था, नॉट प्राइम। तो देखिए लूप की मदद से अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो सिंपल सा है। चलिए 5 मैंने बोला, 5 को ही हम चेक करते हैं। इसके अलावा और भी आप चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 12 मैंने लिखा, तो 12 में इस लॉजिक में क्या होगा, 12 में सबसे पहले 1 से कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, 2 से हो रहा है, देन 3 से, देन 4 से, देन 6 से, देन 12 से। तो काउंट की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है, यानी कि 2 से काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी बार ये डिवाइड हो चुका है कम्प्लीटली, तो ये प्राइम नहीं हमारा होगा। तो सिंपल है, बेसिक सा हमारा इसमें लॉजिक यूज़ हुआ था। तो अब हम बात करते हैं, अगर हमसे ये बोला जाता है कि हमको मान लीजिए 1 to 50 जो है इनके बीच में कितने प्राइम है, या 50 to 80 के बीच में कितने प्राइम है, उन सभी को प्रिंट अगर हमने करना हो या नॉर्मली काउंट हमने करना हो, तो ये भी हम कर सकते हैं। तो इसको हम कैसे करेंगे, इसके लिए भी चलिए सबसे पहले क्वेश्चन में लिख देता हूँ चेक टोटल नंबर ऑफ प्राइम, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ चेक टोटल नंबर ऑफ प्राइम्स। तो इसके लिए भी हम सिंपली देखिए, इसके लिए हम 2 लूप यहाँ पे रन करेंगे। तो सबसे पहले तो फॉर एक्स इन रेंज, मान लीजिए हमने कहा हमें 50 और 100 के बीच के जितने भी प्राइम नंबर हैं वो चाहिए। तो 50 एंड 100 के बीच में कैसे आएंगे, 101 मैं यहाँ पे लिखता हूँ। तो ये अब लूप हमारा चलेगा 50 to 101, यानी कि 100 तक ये रन होने वाला है। देन सिंपली हम एक और लूप यहाँ पे रन करेंगे, और उसमें भी सेम काउंट वाला ही हम लॉजिक यूज़ कर लेते हैं। चलिए, तो इसके अंदर हम एक और लूप चलाते हैं फॉर वाई इन रेंज, जो हमने चलाना है 1 से लेकर, यानी कि ये वाला लूप हमारा 1 से चलेगा, और हर एक नंबर को हमने चेक करना है, तो ये चलेगा हमारा x तक, यानी कि x+1 हमने यहाँ पे लिखना है। सबसे पहले x की वैल्यू 50 है, तो ये लूप हमारा 1 to 50 चलेगा। देन आपकी x की वैल्यू 51 होगी, तो ये 1 to 51 आपका चल जाएगा। तो इस तरीके से हर एक वैल्यू पे हम यहाँ पे जाएंगे, एंड उसको हमने सिंपली चेक करना है। तो चेक करने के लिए सिंपली हम यहाँ पे कंडीशनल स्टेटमेंट यूज़ करेंगे, यानी कि इफ़ जो हमारा नंबर है, यानी कि इस टाइम पे जो नंबर है, यानी कि जो x है, सबसे पहले 50 यहाँ पे होगा, अगर वो हमारा डिवाइड होता है y से, जो हमारा लूप है जिसकी वैल्यू चेंज होती रहेगी 1 से लेकर उस नंबर तक, और हमको मिलता है 0, तो सिंपली काउंट को हमने इंक्रीज़ कर देना है। तो काउंट
प्लस 1 हमने यहाँ पे कर देना है। और उसके बाद हम इसके बाहर सिंपली एक कंडीशन हम डाल देंगे, इफ़ अगर काउंट जो हमारा है वो अगर 2 होता है तो हमने सिंपली प्रिंट को प्रिंट भी करना है, वरना हम प्रिंट नहीं करेंगे। तो सिंपल सा है। चलिए इसको मैं रन करता हूँ। तो देखिए, तो 53, 59, 61 ये सभी हमारे नंबर्स हैं जो कि आपके प्राइम होते हैं। तो अगर आप यहाँ पे यूज़र से लेना चाहें, यूज़र से भी आप ले सकते हैं। तो उसके लिए सिंपल सा हम यहाँ पे वेरिएबल ले लेते हैं स्टार्टिंग एंड एंड पॉइंट के लिए। एंटर स्टार्टिंग पॉइंट और दूसरा हमको एंड पॉइंट भी यहाँ पे चाहिए, तो एंड पॉइंट हम बी में ले लेते हैं। तो सिंपल है, इस तरीके से आप कर सकते हैं। देखिए, एक सिंगल लॉजिक से हमारे काफ़ी सारे यहाँ पे क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ए, एंड यहाँ पे जो नंबर है वहाँ तक हमें जाना है, तो यहाँ पे b+1 हमारा आ जाएगा। तो अब 2 नंबर हम खुद ही डिसाइड कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने कहा 20 से लेकर 120 के बीच में कितने प्राइम हैं, तो काफ़ी ज़्यादा हैं, तो इतने सारे हमको यहाँ पे मिले हैं। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। अगर आपको प्राइम फाइंड आउट करने हैं किसी कुछ नंबर्स के बीच में, यानी कि बिटवीन अगर आप निकालना चाहें तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। ऐसे ही चलिए हम यहाँ पे एलसीएम निकाल लेते हैं सिंपल, क्योंकि अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं मेनली आपका लूपिंग की। तो अब हम एलसीएम यहाँ पे निकालते हैं, एलसीएम एंड एचसीएफ, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो एलसीएम हम निकाल देते हैं। तो देखिए, एलसीएम जब भी हम निकालते हैं, फॉर इंस्टेंस चलिए 2 नंबर हम ले लेते हैं एग्जांपल के लिए। मान लीजिए मैंने एक नंबर यहाँ पे ले लिया 12 एंड दूसरा मैंने ले लिया 15। तो वैसे तो इनका एलसीएम निकालना डायरेक्टली तो आपको दिख ही रहा है कि इनका एलसीएम जो आएगा वो 60 आएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए, एलसीएम सिंपली होता क्या है, एलसीएम आपका एक ऐसा नंबर जो कि दोनों से ही कम्प्लीटली हमारा डिवाइड हो जाए। तो यहाँ पे भी हम लूपिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए, हम यहाँ पे एक लूप रन करेंगे। आप किसी भी नंबर से स्टार्ट कर सकते हैं, 15 हो या सिंपली 12 हो। एंड उसके बाद हमको जाना कहाँ तक है। देखिए, मिनिमम लिमिट तो हमें लूप की पता चल गई, एंड मैक्सिमम लिमिट क्या होगी, एलसीएम हमको पता है कि मैक्सिमम हो सकता है दोनों का मल्टीप्लिकेशन, यानी कि 12 × 15 180 शायद इसका आंसर आएगा। तो 180 तक ये मैक्सिमम जा सकता है। लेकिन जैसे ही हमारी कंडीशन सेटिस्फाई होती है, यानी कि कोई ऐसा नंबर हमें मिल जाता है जो कि आपका दोनों से ही कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है, दोनों नंबर से, तो वही हमारा एलसीएम होगा। तो सिंपली इसी लॉजिक को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो सिंपल सा है। इसमें सबसे पहले तो मैं 2 नंबर यहाँ पे यूज़र से ही चलिए हम रीड करा लेते हैं। तो इनपुट एंटर द नंबर हमने यूज़र से रीड कराया। देन बी इंट इनपुट एंटर द नंबर, दूसरा नंबर भी हम यूज़र से रीड करा लेते हैं। एंड देन सिंपली अब हमने लूप यहाँ पे रन करना है। तो फॉर एक्स या कोई भी वेरिएबल इन रेंज, तो इसको हम चलाएंगे ए से। अब आप बड़े नंबर से चला सकते हैं, छोटे से चला सकते हैं, एक ही बात इसमें है। और अगर आपको फाइंड आउट करना है कि बड़ा आपका हमेशा ए में ही रहे, तो उसके लिए भी आप यहाँ पे कंडीशन दे सकते हैं। मान लीजिए मैंने कहा इफ़ अगर आपका जो ए है वो छोटा होता है बी से, यानी कि ए अगर छोटा होता है तो आप चाहें तो यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हैं ए कॉमा बी को, आप यहाँ पे बी कॉमा ए में डाल सकते हैं। सिंपली हम स्वैपिंग जो करते हैं पाइथन में। तो यहाँ पे अब हमेशा बड़े नंबर से, यानी कि इस एग्जांपल के लिए अगर हम बात करें, जो बड़ा नंबर है उसी से चलेगा, 15 से ये चलेगा अगर हम 12 एंड 15 को यहाँ पे लेते हैं। तो सिंपल है। तो इसको हमने कहाँ तक चलाना है, हमने चलाना है a × b+1, यानी कि दोनों के मल्टीप्लिकेशन तक। तो सिंपल है, ये तो हमारा लूप यहाँ पे हो गया। अब हमने सिंपली कंडीशन यहाँ पे देनी है कि अगर जो आपका लूप है, अगर वो डिवाइड उसको हम करते हैं या मॉड्यूलस हम निकालते हैं a से और हमको 0 मिलता है, और साथ ही में इसका हम मॉड्यूलस निकालते हैं b से भी और हमको 0 यहाँ पे भी मिलता है, तो सिंपली वही तो हमारा एलसीएम होगा। तो एलसीएम जो एलसीएम है वो क्या है, उस टाइम पे जो हमारा लूप की वैल्यू है, यानी कि x, देन आपने सिंपली ब्रेक कर देना है। तो यहाँ पे देखिए लॉजिक को समझिए। सबसे पहले x की वैल्यू यहाँ पे हमारी जो होगी वो 15 होगी, क्योंकि बड़ा नंबर हमने यहाँ पे लिया है। तो 15 को हम यहाँ पे 15 से डिवाइड करेंगे तो सिंपली हमको 0 मिलेगा, या लेकिन अगर इसको अगर हम b से डिवाइड करते हैं 12 से, तो हमको 0 नहीं मिलने वाला है, यानी कि रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। और बीच में हमने एंड ऑपरेशन परफॉर्म किया, तो दोनों ट्रू होने चाहिए। तो 15 पे नहीं होगा, देन 16, 17, 18, 19, 20 इस तरीके से बढ़ेगा। अब 24 जब होगा तो 12 से तो कम्प्लीटली डिवाइड होगा, लेकिन 15 से नहीं होने वाला है। तो इस तरीके से 30 में फिर 15 से होगा। तो ऐसे करते हुए जब 60 हमारी जो वैल्यू है, वो वैल्यू हमारी दोनों से ही कम्प्लीटली डिवाइड हो रही है, तो 60 ही हमारा यहाँ पे एलसीएम होने वाला है। तो चलिए इसको हम चेक कर लेते हैं।
और फिलहाल के लिए मैं यही नंबर ले लेता हूँ 12 एंड 15। तो देखिए एलसीएम 60 है और इसीलिए हमने ब्रेक भी यहाँ पे लगाया है। अगर आप ब्रेक नहीं लगाएंगे तो शायद 60 के जो मल्टीपल है फिर वो भी यहाँ पे सभी आएंगे, यानी कि देखिए इसके बाद जो आपका 120 है या सिंपली 180 है वो भी आपको यहाँ पे दिखेगा, इसीलिए हमने सिंपली यहाँ पे ब्रेक भी करना है। तो आई होप आपको एलसीएम जो है सिंपली आ गया होगा। तो एलसीएम के बाद चलिए एचसीएफ भी हम यहाँ पे निकाल देते हैं, क्योंकि एचसीएफ का जो लॉजिक है वो भी हमारा सेम ही है। तो एचसीएफ के लिए सिंपली प्रोग्राम में मैं लिख देता हूँ एचसीएफ। तो एचसीएफ में देखिए, एचसीएफ में भी फॉर एग्जांपल कोई भी दो नंबर ले लीजिए। फॉर एग्जांपल समझने के लिए 2 एंड 6 हम अभी ले लेते हैं। तो 2 एंड 6 का वैसे जो एचसीएफ है वो तो आपको ऑलरेडी पता है 2 है। और अगर यहाँ पे प्राइम नंबर होते सिंपली फॉर एग्जांपल मान लीजिए 2 एंड 7 होता तो यहाँ पे आंसर आपको 1 मिलता। तो देखिए यहाँ पे हमको क्या करना है, हमको ये पता है कि एचसीएफ जो हो सकता है वो या तो छोटा नंबर ही होगा या उससे नीचे कोई भी नंबर हो सकता है 1 तक। तो यहाँ पे भी सेम तरीके से हम लूप चलाएंगे, लेकिन इस बार हमने उल्टा करना है, इस बार नंबर को हम लूप से डिवाइड करेंगे। तो सिंपल है, चलिए पहले कोड इसका हम लिख लेते हैं। तो इसमें 2 नंबर मुझे पहले रीड कराने हैं। तो इनपुट मैंने कहा एंटर फर्स्ट नंबर एंड साथ ही में b इक्वल्स टू इंट इनपुट एंटर सेकेंड नंबर। तो दोनों नंबर हमने यहाँ पे रीड करा लिए। तो अब हम क्या करेंगे, सिंपली एक लूप हमने रन करना है। तो फॉर x इन रेंज, तो यहाँ पे भी आप अब देखिए, अब यहाँ पे आपने छोटे नंबर से अगर आप रन करेंगे तो ज़्यादा जल्दी रिजल्ट मिलेगा। वैसे फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि रिजल्ट तो आपको सेम ही टाइम पे यहाँ पे मिलने वाला है। तो आप चाहें तो यहाँ पे कर सकते हैं। चलिए कर लेते हैं हम। इफ़ अगर a जो है अगर b जो है अगर बड़ा है a से, अगर b बड़ा होता है तो a छोटा है। तो सिंपली चलिए मैं उल्टा लिख रहा हूँ, तो इसको हमने ऐसे करना है। अगर b छोटा होता है और a बड़ा होता है तो हमने क्या करना है, उल्टा कर देना है। ab इक्वल्स टू b कॉमा a। तो ये हम यहाँ पे कर देंगे सिंपली। अगर आप नहीं भी करते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर a बड़ा होता है तो a को आपने स्वैप कर देना है, यानी कि छोटी वैल्यू जो b के अंदर है वो आपने डाल देनी है। तो सिंपल है। अब यहाँ पे देखिए, अब जो लूप हमारा चलेगा हमने a से चलाना है और ये हम चलाएंगे 0 तक, क्योंकि 0 तक चलाएंगे तभी ये लूप हमारा 1 तक चलेगा। एंड नेगेटिव जब हम चलाते हैं तो -1 भी हमने यहाँ पे देना होता है, ताकि एक एक करके ये लूप कम होता रहे। देन हमारी कंडीशन यहाँ पे आएगी, इफ़ अगर हमारा जो a है उसका मॉड्यूलस अगर हम निकालते हैं x से और हमको 0 मिलता है, एंड साथ ही में जो b है उसका भी अगर हम यहाँ पे मॉड्यूलस निकालते हैं x से और हमको 0 मिलता है, तो इसी टाइम पे हमारा जो लूप की वैल्यू है वही हमारा एचसीएफ यहाँ पे होगा। तो एचसीएफ इस हमारा आ गया x के अंदर, एंड आपने ब्रेक भी कर देना है। तो सिंपल है। देखिए, तो 2 नंबर हम ले लेते हैं। चलिए अगर मैं 2 और 7 की ही यहाँ पे बात करूँ तो ये तो ऑब्वियस है 1 हमको मिलेगा। इसके अलावा 2 नंबर और हम ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल 28 मैंने ले लिया, एंड मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 7। तो 7 हमारा एचसीएफ है। तो आंसर क्लियर है, सही है, आ रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे हो क्या रहा है, सबसे पहले एक्स से हम डिवाइड कर रहे हैं। तो हमारी जो 2 वैल्यूज़ हैं, फॉर इसी एग्जांपल के लिए अगर हम लें तो यहाँ पे 28 आपका डिवाइड हो रहा है एंड यहाँ पे आपका 7 डिवाइड हो रहा है। तो सबसे पहले हमने 7 से स्टार्ट किया तो यहाँ पे तो स्टार्टिंग में ही हमको रिजल्ट मिल गया। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता, हमको 1 तक जाना पड़ता, तो हर बार आपका चेक होता और अगर किसी से भी नंबर से डिवाइड होता है तो वही हमारा एचसीएफ है, वरना 1 तक तो हम जा ही रहे। 1 तो आपका सभी का एचसीएफ होगा। तो आई होप आपको ये कुछ बेसिक्स क्वेश्चन यहाँ पे समझ में आए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में भी हम प्रैक्टिस यहाँ पे करेंगे और वहाँ पे हम पैटर्न्स क्रिएट करेंगे, डिफरेंट जो हमारे पैटर्न्स हम क्रिएट करते हैं लूपिंग की मदद से, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो भी खत्म होती है, वीडियो नंबर 7। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, वीडियो नंबर 8।